पिछली बार हम कर रहे थे यम, धर्मराज, और आज है भगवान। तो भगवान में दो शब्द है, भग और वान। तो भग शब्द बना भज धातु से, भज सेवायाम इस धातु से भग बना, फिर इसे मतु प्रत्यय करने से भगवान होता। आगे का हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं। भगवान में जो भग शब्द है उसकी जो रूट वर्ड है वो है भज। भज का मतलब सेवा करना, सर्व। इसी भज धातु से बना भक्ति, ध्यान रखिए। अब भज की लिटरेरी मीनिंग होता है सेवा करना या शेयर करना। तो किसी के प्रति या किसी की जो खुले मन से, दिल से, श्रद्धा से जो सेवा है उसी को भक्ति कहते हैं। पर जो भगत शब्द है वो ऐश्वर्य को भी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी। क्यों? इसकी एटिमोलॉजी से क्या रिलेशन है? क्योंकि जो प्रॉस्पेरिटी है ये एंजॉयबल है, ये भोगा जाता है, भोगना भी सेवा होती है। जो कुछ भी चीजें जो एंजॉयबल है वो सब भग कहलाता है। भग का सिंपल मीनिंग है ऐश्वर्य, पर उससे वो सब कुछ आता है। नॉर्मली जैसे कहते हैं 6 तरह के ऐश्वर्य है। धन, पैसा जिसके पास है, पोस्ट है, पावर है, सुंदरता, ब्यूटी है, नॉलेज है। ये सब चीजें आपको डिस्टिंक्ट बनाता है ना, ये इससे आप प्रॉस्परस माने जाते। तो इन सब से ये सबको भग कहा जाता है, और ये सब सेवा के लोग हैं, एंजॉयबल होते हैं। भग शब्द क्लियर है। अब वान, तो संस्कृत में जो वान एक यूज आप करते हैं, ये सफिक्स से होता है। और इसके लिए जो सफिक्स होता है मतु। तो अगर वो अ या आ एंडिंग वर्ड है तो वान हो जाता है। अगर आ के अलावा कोई दूसरा एंडिंग है तो मान बन जाता है। जैसे श्री, श्रीमान, शक्ति, शक्तिमान, है ना। बुद्धि, बुद्धिमान, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास शक्ति है, इसी अर्थ में यूज होता है। ज्ञान, ज्ञानवान, जिसके पास ज्ञान है। विद्या, विद्यावान, जिसके पास विद्या है। धनवान, जिसके पास धन है। भगवान, जिसके पास भग है। भग का क्या अर्थ है? ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्यशाली है, जो प्रॉस्परस है, उसी को भगवान कहा जाता है। तो देखते हैं स्वामी जी ने क्या उसकी इंटरप्रेट की है। सकल ऐश्वर्यम सेवनम व विद्यते यस्य स भगवान। जिसमें सब तरह के ऐश्वर्य, सब तरह के जो भी ज्ञान, बुद्धि, यश, यश भी, जो फेम है वो भी ऐश्वर्य में काउंट होता है। बल, स्ट्रेंथ, ये भी ऐश्वर्य है ना। तो ये सब तरह के ऐश्वर्य जिसमें युक्त है उसको भगवान कहते हैं। या जो भजने योग्य है, अर्थात सेवा करने योग्य है, वो भी भगवान कहलाता है। तो भगवान ईश्वर भी हो सकता है। और जैसे कि हम बार बार इस टॉपिक पर बहुत अलग अलग ओकेजन में डिस्कशन कर चुके हैं, तो भगवान कोई भी कहला जा सकता है जो ऐश्वर्यशाली हो, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल हैं। किसी भी मामले में जो डिस्टिंक्ट होते हैं उनको हम भगवान कहते हैं। अंग्रेजी में जिसके लिए वर्ड यूज होता है लॉर्ड ना, लैंड लॉर्ड वगैरह वगैरह, तो वो वही सब भगवान अर्थ में भी यूज होते हैं। आमतौर पर संस्कृत लिटरेचर में कोई भी मनुष्य जो आपसे किसी भी मामले में बड़ा है उसको भगवान कहा गया। भगवान वाल्मीकि, भगवान व्यास, कोई राजा को भी भगवान कहा जाता है, भगवान चंद्रगुप्त, गुरुओं को भी भगवान कहा जाता है। तो अगर इसकी फेमिनिन वर्ड होगी तो भगवती, कोई महिला हो, है ना। तो इस अर्थ में ये भगवान कहीं भी यूज हो सकता है। परमात्मा के अर्थ में भी यूज हो सकता है, क्योंकि वो समग्र सब तरह के ऐश्वर्य उसके पास है, इसीलिए परमात्मा भी हो सकता है।
अगला है मनु, मन ज्ञानी। तो मनु, तो आप जानते हैं जो मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति जो टेक्स्ट बुक है, वो मनु महाराज ने लिखा है। मनु एक राजा थे, ऋषि, मतलब राजा भी पहले जमाने में, राजा भी ऋषि भी होते थे, जैसे जनक ऋषि थे, तो इसी तरह मनु भी राजर्षि थे, राजा भी थे, ऋषि भी थे, क्षत्रिय थे। तो उन्होंने, उनके द्वारा लिखा गया जो टेक्स्ट बुक है उसको मनुस्मृति कहते हैं। आज आजकल जिसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, एंटी हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरी लेफ्टिस्ट लोगों ने मिलके इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनवाया, तो आजकल मनुस्मृति जलवाते भी हैं क्या, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो उस मनु शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, अर्थ जानने से पहले ध्यान रखिए, ये जो मानव, मनुष्य, मैन, ह्यूमन बीइंग, मेन, मानुष, ये सारे शब्द इसी मनुष्य, मनु से बना है। हमारे यहाँ जो दो स्ट्रीम्स हैं, एक माइथोलॉजिकल और एक वैदिक, दोनों में माना जाता है कि मनुष्य मनु से है। माइथोलॉजिकली मनु नामक जो पहला ह्यूमन किंग है, जो पहला ह्यूमन बीइंग है, वो मनु था, और वो मनु राजा बना। उस मनु के आगे जाकर के डिसेंडेंट होने से, उनके संतान होने से, हम सब मानव, मनुष्य, मैन, ह्यूमन, ये सब अलग अलग लैंग्वेज में ये हम इसीलिए कहलाते हैं। इवन यूरोपियन लैंग्वेज में भी उसी तरह के शब्द यूज होते हैं, है ना, मैन, ह्यूमन बीइंग, लाइक वुमेन, इसी तरह के शब्द यूज होते हैं। और इंडियन लैंग्वेज में भी मानव, मनुष्य यूज होता है। जो जो वैदिक स्ट्रीम है उसके हिसाब से ह्यूमन बीइंग को इसीलिए मैन, मानव, मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मन, जो स्वामी जी ने लिखा, मन ज्ञानी, ये रूट है। क्योंकि इसमें ये अकेला ही एक ऐसा क्रिएचर है जिसमें जानने की, सोचने की, डिलिबरेट करने की क्षमता, एबिलिटी है। तो मनन करने से, चिंतन, मनन, डिलिबरेशन, रिफ्लेक्शन करने की जिसमें एबिलिटी या सामर्थ्य है, वो क्रिएचर मानव कहलाता है, मतलब मनु कहलाता है ना। मनु, उस मनु से रिलेटेड मानव, मनुष्य, मैन, ह्यूमन, जो भी वेस्टर्न और ईस्टर्न उसमें जो भी शब्द यूज होता है, तो ये मनन से, मन से मनु बना। और क्या मनु शब्द परमात्मा के अर्थ में भी यूज हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन ज्ञाने धातु है, यो मन्यते स मनु, जो जिसके, जिसमें चिंतन की एबिलिटी है या ज्ञान की एबिलिटी है, वो सब मनु हो सकता है। इसलिए परमात्मा भी, ईश्वर का नाम भी मनु हो सकता है। तो यह है मनु। अब आते हैं पुरुष। पुरुष भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। पुरुष की जो धातु है वो है प्रु धातु, प्री, प्री पालन पूर्णयो। नॉर्मल आम भाषा में हम पुरुष कहते हैं मैन को, मेल को। पर जब आप वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें पुरुष शब्द का मेल, फीमेल या जेंडर से कोई लेन देन नहीं है। ये बाद में पुरुष शब्द इस अर्थ में रूढ़ होने लगा। तो पुरुष शब्द जो यूज हुआ है आत्मा के लिए, आत्मा, क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पुरुष शब्द में जो प्रिय धातु है, प्री, पूरयति या पूर्यते, जो भरा जाता है,
या जो दूसरों को भर देता है। पूरी मतलब टू फील, है ना, फील करना। जैसे आप घर के अंदर सामान फील कर देते हैं, है ना, क्लोजेट में कपड़े फील करते हैं, है ना, गड्ढे के अंदर मिट्टी भरते हैं, भरने को फील। इसी प्री धातु से पूर्ण भी बना, पूर्ण, फुल। वंस इट इज फील्ड, देयर इज नो वैक्यूम, नो स्पेस, दैट इज कॉल्ड पूर्ण, भर गया। तो पुरुष के साथ भरने का क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि पूरा, पुरुष में दो शब्द है, पूरा एंड श। हम पहले पूरा लेंगे। तो पूरा का मतलब होता है जो भरा जाता है, जो कांस्टेंट, विच कॉन्स्टेंटली बीइंग फील्ड, जो हैबिटेट है, रहने की जगह, उसको पूर कहा जाता है। आज भी आप देखेंगे भारत में किसी भी स्टेट में, किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे शहर हैं, गांव हैं, सिटीज हैं, जिनके लास्ट में पूर या पूरी आता है। सपोज आप दिल्ली में देखते हैं जनकपुरी, विकासपुरी, है ना, तिलकपुरम, है ना, बिलासपुर, पुर। इवन आप देखेंगे जो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इवन आप साउथ ईस्ट भी चले जाइए, थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह, क्योंकि वहां भी काफी ज्यादा संस्कृत लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस मिलता है। तो वहां भी आपको बहुत सारे ऐसे पूरा, पोरा, इस तरह के शब्द मिलेंगे। और वो सारे शब्द सिटी, विलेज, हैबिटेट के अर्थ में यूज होते हैं। तो क्यों यूज होते हैं? क्योंकि जो हैबिटेट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली, लगातार भरना, भरे जाते हैं। लोग मरते हैं, नए लोग आकर बसते हैं, चीजें, घर बनते हैं, घर टूटते हैं, नए घर बनते हैं, सामान खत्म होते हैं, नए सामान आते हैं। तो जो हैबिटेट होता है वहां एक कांस्टेंट प्रोसेस रहता है भरने की, खाली होने की। ये जो भरना, वो है पूरयति, पूरा, इसीलिए उसको पूर कहते हैं। तो ये जो यूनिवर्स है, ये भी एक पूर है, क्योंकि ये हैबिटेट है। इसमें प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, हम आप हैं, ये सब इस धरती में है। और हमारे हमारे से ये भरा जाता है, फिर नष्ट हो जाते हैं, फिर नई चीजें आती हैं। तो ये पूर है। आपका जो शरीर है, बॉडी, इसको भी, ये भी पूर कहलाता है। क्यों? कॉन्स्टेंटली भरा जाता है। एक तो आत्मा रहने से भरा हुआ है, आत्मा के कारण। फिर आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ज्ञान, इंफॉर्मेशन लेते हैं। एवरी टाइम यू आर फीलिंग समथिंग, कुछ ना कुछ भरते रहते हैं, ये पूर कहलाता है। तो आपको ये क्लियर हुआ पूर और पूरी क्यों कहते हैं, और वो बना प्री धातु से। तो पुरुष का क्या मतलब हुआ? पूरी शेते इति पूरा पुरुष, जो उस पुर में, जगह में लेटा होता है, भरा हुआ होता है, उसको पुरुष कहते हैं। तो इस शरीर में कौन भरा हुआ रहता है? आत्मा रहती है, तो आत्मा पुरुष है। इस यूनिवर्स रूपक पुर में कौन रहता है? परमात्मा रहता है, तो इसीलिए परमात्मा भी पुरुष है। शहरों में इंसान रहते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, तो वो भी उस नाते पुरुष कहलाएंगे। तो हमारे श्रुति शास्त्रों में, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्रों में पुरुष शब्द से आत्मा, क्योंकि शरीर में भरा हुआ है, और परमात्मा सारे संसार में होने से उसको पुरुष कहते हैं। तो बात क्लियर हुई। अब तो हम, अरे जी, ये पूर्ण वर्ड भी प्री धातु से ड्राइव हुआ है। हाँ, पूर्ण शब्द त प्रत्यय से बना है, जो पास्ट टेंस की रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जो भर गया है, हम्म। जिसमें और स्पेस नहीं है। आप, मेरा घर चेयर से भरा हुआ है। संस्कृत में कहेंगे मम गृहम आसंदेहि पूर्णम, पानी से भरा हुआ है, जल पूर्णम, मतलब भर चुका है, अब जगह नहीं है। तो
प्री धातु से क प्रत्यय करने से पूर्ण होता है, मतलब भरा हुआ है, जो पास्ट में चला गया, अर्थात अब उसमें स्पेस नहीं। तो पूर्ण शब्द उसी को कहते हैं। पर पूर्ण फिर आगे जाकर हो गया होल, क्योंकि फिर क्या होता है ना, एक लिटरेरी मीनिंग होता है, फिर धीरे धीरे उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे अर्थों में, उससे मिलता जुलता अर्थों में यूज होता है। तो या मेरे पूर्ण का मतलब फुल है, पूर्ण का मतलब होल है, पूर्ण का मतलब वो स्पेसलेस है। तो इस तरह के पर बेसिक मीनिंग तो सेम रहता है। या मेरे दिमाग में वो मंत्र आ रहा था, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण। मत या वो वही, हाँ। तो पुरुष और पूर्ण में एक कनेक्शन है, वो है कि दोनों का जो रूट वर्ड है प्री, वो सेम है। ओके, स्वामी जी क्या लिखते हैं? स्वव्याप्त्या यह चराचरम जगत प्रीणाति पूरयति वा स पुरुषः। जो अपनी ऑल परवेशिव नेचर के कारण पूरे संसार में जड़ या चेतन संसार को भर देता है, उसी को पुरुष कहते हैं। जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसीलिए परमेश्वर का नाम पूर्ण है। चलिए, अगला है विश्वंभर। ये है विश्वंभर, ये वाली विश्वंभर। खैर ये सब एडजेक्टिव से ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, पर देख लेते हैं। विश्व तो आप जानते हैं, विश्व की चर्चा पहले हो चुकी है। विश्व मतलब संसार, यूनिवर्स, है ना। तो और भर शब्द है, तो डुभ्रुयों धारण पोषण युग। तो जो भ्री धातु है जिससे ये भर बना, द रूट वर्ड है की भ्री, जिसकी लिटरेरी मीनिंग होता है टू सस्टेन और टू सपोर्ट। धारण पोषण योग, धारण करने का मतलब होता है टू टू सपोर्ट, पोषण कहते हैं तो सस्टेन। ये जो पालन पोषण करते हैं, जैसे माँ बाप भी पालन पोषण करते हैं। यो विश्वम बिभर्ति धरति पुष्णाति वा स विश्वंभरो जगदीश्वर। जो सारे संसार को बिभर्ति, सपोर्ट करता है या सस्टेन करता है, धरती पुष्णाति या उसको सस्टेन करता है, पालन पोषण करता है, इसीलिए जगत का जो ईश्वर है, अर्थात द रूलर ऑफ द वर्ल्ड, को विश्वंभर कहा गया, विश्व का भरण पोषण करने के कारण से, इसलिए परमेश्वर भी विश्वंभर है। अगला शब्द है काल। अच्छा, काल शब्द जब हम, हो सकता है आप में से बहुतों ने सुना होगा काल। काल तो टाइम को भी कहते हैं, टाइम को। और काल कहते हैं तुम्हारा काल आने वाला है। काल मतलब मौत, डेथ को भी काल कहते हैं। टाइम और डेथ में क्या कनेक्शन है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो काल की जो रूट वर्ड है वो है कल। कल कलयति, टू काउंट, जो काउंट करता है। कलयति संख्या, संख्याति सर्वान पदार्थान सकाल। जो चीजों को काउंट करता है उसको काल कहते हैं। इसी से बना कलन, आकलन, असेसमेंट, संकलन, कलेक्शन। तो काउंट करने वाला, काउंट करता जो है। टाइम को काल क्यों कहा गया? देखिए, आपको पता है टाइम के ऊपर काफी डिबेट डिस्कशन चल रहा है। हमारे यहाँ भी दर्शन शास्त्रों में काफी डिबेट है कि काल नाम का कोई एक्चुअली चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। साइंस में भी काफी डिस्कशन चल रहा है, इज देयर एक्चुअली समथिंग लाइक टाइम। और हमारे यहाँ शास्त्रों में दो तरह के थ्योरीज मिलते हैं। एक, काल नाम का कोई चीज है नहीं। एक कहते हैं काल इटर्नल है। और तीसरा पक्ष बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं काल एक जिसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, मतलब वो एक रिएक्शन है, एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट?
जब कोई चीज बनता है और नष्ट होता है, ये बनना और नष्ट होने के का जो पीरियड है, उसी से टाइम की एक एक कंसेप्ट आता है। अगर कोई चीज बने नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ओरिजिनेट ना हो और वो टर्मिनेट ना हो, तो काल नाम की कोई चीज की एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। क्योंकि जब ओरिजिनेट होता है, एक पॉइंट ऑफ प्लेस होता है और वही पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है ना। और वहां से जब वो खत्म होता है, द एंड ऑफ द पॉइंट होता है। ये जो बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है, उसमें दो चीजें हमें मिलता है, स्पेस एंड टाइम। तो टाइम नाम का एक्चुअली कोई चीज है नहीं। किसी भी चीज की ओरिजिनेशन के साथ और उसकी टर्मिनेशन के साथ, ये जो बीच का जो फ्रेम है, उसी को टाइम कहा जाता है। और वो टाइम को हम संस्कृत में इसीलिए क्या कहते हैं, काल, क्योंकि ये एक कलना है, काउंटिंग है। फिर इस काल को ज्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए हमने सूरज और चांद की हेल्प ली, क्योंकि दिन और रात होते रहते हैं। तो हमने उसके हिसाब से एक मेजरमेंट बनाया कि अच्छा, दिन और रात है ना, रात और दिन ये यूनिट हो गए। इस यूनिट के बेस पर हमने और नए नए टाइम यूनिट्स बनाए। उसके बेस पर छोटे यूनिट भी बनाए, उसके बेस पर बड़े यूनिट भी बनाए। फिर हमने क्वार्टर, मंथ, मतलब पक्ष, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, सेंचुरी, मिलेनियम वगैरह वगैरह हम बनाते गए। इसी तरह हम छोटा भी बनाते गए। तो मतलब टाइम की जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, काउंटिंग, गणना। और वो तभी संभव है जब कोई चीज बने और कोई चीज नष्ट हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर सपोज हर चीज इटर्नल होता, तो टाइम की कंसेप्ट ही नहीं होता। क्योंकि फिर कैसे काउंट करेंगे आप? क्योंकि सब साइक्लिक मूड में है। अगर दिन इटर्नल होता, रात नहीं होता, या रात इटर्नल होता, दिन नहीं होता, तो फिर आप कैसे काउंट करते? चांद अगर घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, तो आप काउंट कर पाते हैं। अगर चांद हमेशा एक जैसा रहता पूरे साल भर, तो आप काउंट किससे करते? हम अगर पैदा नहीं होते, जवान नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, नहीं मरते, तो फिर क्या काउंटिंग होती? मेरी बात समझ में आती है? तो क्योंकि काउंटिंग नहीं नहीं हो सकता, तो फिर ये जो टाइम नामक चीज है, वो भी नहीं होता। तो टाइम, इट्स बिकॉज ऑफ कलयति, इट्स काउंटिंग। आपकी लाइफ, हमें हर चीज का एक लाइफ स्पैन है। वो लाइफ स्पैन इज बेस्ड ऑन द काउंटिंग्स। वो काउंटिंग आप सेकंड में काउंट करते हो, हमारे यहाँ तो सेकंड से भी 1000 गुना छोटे टाइम यूनिट से, जिसको काष्ठा कहते हैं, बड़ा ब्रह्म वर्ष है। मृत्यु को, डेथ को भी काल कहते हैं। क्यों? सेम चीज। हाँ। क्योंकि डेथ होने से नया जन्म होता है, व्यक्ति मरता है, मरना, पैदा होना, ये काउंटिंग के कारण बन जाते हैं। मैं मरा, पैदा हुआ वसंत में, मतलब प्राचीन काल में कैसे काउंट होता था कि मैं अमुक स्प्रिंग में पैदा हुआ, अमुक ऑटम में मरा। तो स्प्रिंग और ऑटम क्या है? वो भी एटमॉस्फेयर की चेंज होते रहते हैं। और वो इतनी काउंटिंग के बाद चला गया। तो मृत्यु भी एक तरह की कलना है, काउंटिंग है। इसलिए यम को भी, मृत्यु को भी काल कहते हैं।
परमात्मा को काल क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चीज, एटम से लेकर के एटॉमिक पार्टिकल से लेकर स्पेस तक, बड़ी बड़ी चीजों का, हर चीज की उसके पास कैलकुलेशन, मतलब उसके पास, मतलब उसकी कंप्यूटर में हर चीज की कैलकुलेशन है, कितने क्या है, संसार कहाँ कैसे चलता है, दैट्स वो काल कहलाता है। अब आते हैं शेष। शिश्लर विशेषण, इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सशेष, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बाकी रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। शेष का हिंदी में भी थोड़ा शुद्ध हिंदी वाले कभी कभी यूज करते हैं कि ये खाना शेष रह गया, मतलब जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको शेष कहते हैं। वेद वेद में और वैदिक साहित्य में, इवन पुराणों में भी परमात्मा का एक एडजेक्टिव शेष के रूप में यूज होता है। तो शेष धातु से बना है सिस्लर धातु, शिष्यते, बचा, जो बच जाता है, जो छूट जाता है। सपोज आप थाली में खाना लेते हैं, 4 रोटी, 4 रोटी में से आपने 3 रोटी खा, एक बच गया, उस बची हुई रोटी को शेष कहते हैं। अवशेष भी कह लेते हैं, अवशिष्ट भी कहते हैं, शिष्ट भी कहते हैं, उत्शिष्ट, उच्छिष्ट भी कहते हैं। बहुत सारे भाषाओं में उसको उच्छिष्ट कहा जाता है ना, कि भाई किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना, मतलब किसी का खाए हुए से जो बचा हुआ है उसको नहीं खाना चाहिए, वो भी उत्शिष्ट, इस शिश्ल धातु से बना। परमात्मा का अर्थ में वेदादि शास्त्रों में एक शब्द यूज होता है शेष। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है? शेष का मतलब होता है रिमेनिंग, टेल, मतलब पूरा बॉडी एक चीज है और पूंछ रह गया, वो होता है। इसीलिए प्रयोग हुआ कि ये जो यूनिवर्स पूरा बन गया, पूरा बन गया यूनिवर्स, ये तो पूरा है, पर इसके बावजूद भी परमात्मा इसके बाहर थोड़ा और बच गया, इसकी पूंछ बाहर अब भी रह गया परमात्मा की, मतलब who is everywhere beyond that, it's remaining, इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस यूनिवर्स से अलग है, वो शेष है, उच्छिष्ट है। इसीलिए वेदों में एक पूरा सूक्त है, उच्छिष्ट सूक्त। उच्छिष्ट का सिंप हिंदी में जिसको आप कहते हैं झूठा, झूठा समझते हैं ना, जो बचा हुआ खाना जो होता है ना, लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर या लेफ्ट ओवर, तो एक उच्छिष्ट सूक्त है। अब कहेंगे ये उच्छिष्ट मतलब तो गंदी चीज होती है हिंदी में, है ना, लेफ्ट ओवर, भाई झूठा खाना। पर उच्छिष्ट शब्द का बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है कि पूरा संसार में फैला हुआ है परमात्मा, उसके बाद भी वो लेफ्ट बचा हुआ है, जिसको आप पुरुष सूक्त में पढ़ते हैं ना, कि उसका एक 3 पाद से संसार भरा है, एक पाद बाहर है। कहीं कहता है 1 क्वार्टर से दुनिया भरा है, 3 क्वार्टर बाहर है। ये जो 3 क्वार्टर उसकी संसार से बाहर है, वो क्या है? वो लेफ्ट ओवर है, वो रिमेनिंग है। इसीलिए उसको कहीं उच्छिष्ट भी बोलते हैं, कहीं शेष भी बोलते हैं। The word shishya also is a similar नहीं, शिष्य जो बना वो बना शास धातु से, शासन, शासन, प्रशासन, अनुशासन। शास धातु का मतलब होता है शास, रेगुलेट करना, डिसिप्लिन में लाना। और शिष्य का मतलब होता है जो जो ही इज वर्थी टू बी डिसिप्लिन्ड, द स्टूडेंट जिसको आप कहते हैं, है ना, पुपिल। तो वो जिसको डिसिप्लिन किया जाता है उसको शिष्य, वो उसी से बना शासन। शासन समझते हैं, रूल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वहां डिसिप्लिन लाया जाता। तो वो धातु है शास, ये है सिस्लिर, शेष, तो दोनों अलग है। तो इसीलिए परमात्मा को शेष कहते हैं, क्योंकि जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बाकी रहता है। तो स्वामी जी ने दूसरे तरह से शेष अर्थ को कहा कि शेष मतलब जो पैदा होता है वो उसका पार्ट नहीं है, वो उसके बियॉन्ड है। जो नष्ट होता है
वो भी उसका पार्ट नहीं, उसके बेअंड है। जो लेफ्ट ओवर हो जाता है पैदा होने में भी, नष्ट होने में भी उसका नंबर नहीं पड़ता, पैदा होने में भी नंबर नहीं पड़ता, ऑलवेज लेफ्ट ओवर रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो उसी को शेष कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।